दोस्तों, यह स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने घर तक भेज दिया था। लेकिन किसने सोचा था कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट आज इंडिया का सबसे अमीर टीचर बन जाएगा और बड़े बड़े एडटेक कंपनियों की हालत ख़राब करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अलख पांडे सर यानी कि फिजिक्स वाला की, जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। अब चर्चाओं में क्यों चल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। Physicswala turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding. Physicswala is now valued at $1.1 billion. अलख पांडे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, ये एडटेक प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी $1 अरब से ज्यादा का प्लेटफॉर्म बन चुका है, कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, क्लिप्स देखकर आप जान ही गए होंगे कि अलख पांडे सर, जिनकी कंपनी आज इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न बन चुकी है, उन्होंने 30,000 रुपये के लागत से शुरू होने वाले स्टार्टअप को 8500 करोड़ रुपए तक के वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में ये काफ़ी चर्चाओं में भी बने रहे। लेकिन बरसों पहले जो इनके टीचर्स के साथ बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों ने कोचिंग की थी, वही आरोप आज इन पर अमन धतरवाल सर ने लगाया है। टीचर डांस करते करते आए हैं, इस प्रकार से लॉन्च हुआ है, कहीं पीछे छुट्टे नहीं उनको जोड़ा गया है। फिजिक्स वाला कहते हैं ना यार कि हमारे लोग जुड़ जाते हैं मिशन के साथ, कम सैलरी पे भी आ जाते हैं, कम सैलरी पे नहीं आते, हाई ऑफर पैकेज मिलते हैं। ये ऑफर लेटर के मैं प्रूफ यहाँ आज आपको दिखा रहा हूँ। पर इन दोनों की लॉयल्टी इतनी थी हमारी संस्था के साथ कि ये रुक गए, ये गए नहीं आगे। वैसे तो अमन धतरवाल और फिजिक्स वाला दोनों ही स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ये सब बातें हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अलख पांडे सर की, तो आज इनकी कंपनी फिजिक्स वाला इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप बन चुका है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इतने एडटेक जाइंट्स के रहते हुए फिजिक्स वाला ने अपनी जगह कैसे बनाई, यह सोचने वाली बात है। तो इनकी जर्नी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने ऑफलाइन टीचिंग से अपनी जर्नी की शुरुआत की, लेकिन इनका इंटरेस्ट टीचर बनने में बिल्कुल नहीं था। इन्होंने टीचिंग तो मजबूरी में स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें इस फील्ड में कुछ टाइम के बाद मज़ा आने लगा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें सजेशन दिया कि ऑफलाइन में आप ज़्यादा बच्चों तक अपने रीच नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो इंडिया के लाखों बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। अलख सर को अपने दोस्त की यह बात इतनी अच्छी लगी कि वह 2014 में फिजिक्स वाला के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं और 30,000 इन्वेस्ट करके अपने ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2014-15 ऐसे दौर थे जब IIT और PMT जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मोस्टली ऑफलाइन हुआ करती थी और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 से 2 लाख फीस चार्ज किया करते थे। यही वजह थी कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग चाह कर भी अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करवा पाते थे। लेकिन इस बीच कई ऑनलाइन कंपनियों जैसे बायजूस और वेदांता जैसी कंपनियों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके 30,000 से 50,000 में इस कोर्स को मार्केट में लॉन्च करके मार्केट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। यानी देखा जाए तो 2015-2016 में वेदांतु, अनअकैडमी और बायजूस जैसी कंपनियां मार्केट में सक्सेसफुली अपने पैर जमा चुके थे। वहीं अलख पांडे फिजिक्स वाला ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, उस समय इंडिया में इंटरनेट यूजर्स भी बहुत कम हुआ करते थे और तब तक जियो भी मार्केट में नहीं आया हुआ था। ऐसे में अलख पांडे का यूट्यूब चैनल काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रहा था, यहाँ तक कि 2017 के लास्ट तक यानी कि 3 साल में उनके सब्सक्राइबर काउंट सिर्फ 10,000 थे। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को उनके लेक्चर पसंद आने लगे और इसके बाद मार्च 2019 में यानी कि 2 साल के अंदर उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस कर दिया। अब दोस्तों, उनका यूट्यूब चैनल वैसे तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ अलख पांडे ने रियलाइज़ किया कि बच्चों को एग्ज़ाम भी क्लियर करवाने हैं तो सिर्फ फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, इसके साथ इन्हें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के टीचर भी लाने पड़ेंगे। और अगर यह टीचर हायर करेंगे तो बच्चों से फीस भी लेनी पड़ेगी। इसी बीच उन्हें अपने को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी मिले, जो कि IIT BHU से थे और प्रतीक ने इससे पहले कई स्टार्टअप बनाए थे। फिर उन्होंने सोचा कि यदि बच्चों को एक प्रॉपर वे में एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है तो उन्हें यूट्यूब से एक कदम आगे जाना होगा। और साथ ही उनके स्टूडेंट्स की भी मांग थी कि उन्हें अपना कोई खुद का प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में अलख सर और प्रतीक महेश्वरी ने मिलकर 18 मई 2020 के दिन फिजिक्स वाला ऐप को लॉन्च कर दिया और प्रतीक महेश्वरी को एज अ को फाउंडर शामिल कर लिया। दोस्तों, इस बीच दूसरे एडटेक कंपनीज ये समझ गए थे कि फिजिक्स वाला उन्हें तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। ऐसे में एक एडटेक कंपनी ने अलख पांडे को 40 करोड़ सैलरी का ऑफर देकर एक्वायर करने का सोचा, ताकि यह कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन अलख ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कुछ समय बाद सेम कंपनी ने उन्हें दूसरा ऑफर दिया, जिसमें उन्हें कंपनी के 10% इक्विटी के बदले 75 करोड़ का ऑफर कर दिया। अलख सर ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया।
इस तरह जब यह एडटेक कंपनियां उन्हें कॉर्नर नहीं कर पाईं तो उनके टीचर्स को करोड़ों रुपए का लालच देकर अपने कंपनियों में बुलाना शुरू कर दिया। इस बात ने अलख को काफ़ी हर्ट किया। इसके बाद अलख ने जो किया उसने इन कंपनियों के होश उड़ा दिए। दरअसल अलख ने अपने YouTube पर लाइव आकर इन कंपनियों को चैलेंज कर दिया कि आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलख पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। और इसमें स्टूडेंट्स ने इनका काफ़ी समर्थन किया। यह सभी को पता था कि अलख किन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि अलख इस मुद्दे को पब्लिकली उछाल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। इसलिए अलख के इस मूव से सारी कंपनियां शांत हो गईं। स्टूडेंट का इस लेवल का साथ देखकर उन्होंने इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोचा और इसके बाद उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग रेस करी और एक YouTube चैनल से सीधा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन गए और $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया के यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा भी बन गए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि बायजूस अनअकैडमी जैसे जायंट्स जिस मार्केट को पिछले कई सालों से डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ एक छोटी सी कंपनी ने अपनी जगह आखिर कैसे बना ली। और फिजिक्स वाला में ऐसी क्या खास बात है कि ये कंपनी इतनी तेज़ रफ्तार में ग्रोथ करती जा रही है। दोस्तों, फिजिक्स वाला की सक्सेस के पीछे बहुत से मेजर रीजन्स हैं। पहला है खुद अलख पांडे, क्योंकि उनके पढ़ाने का अंदाज और टीचरों से काफ़ी अलग है। उनके लेक्चर के बीच में जोक्स मारना, खड़े खड़े शायरी बनाना और पढ़ाने का तरीका इतना आसान और मजाकिया होता है कि बच्चे उनसे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाकर स्टूडेंट्स को आसानी से समझा जाते हैं। फिजिक्स वाला का दूसरा रीजन है प्राइजिंग। दोस्तों, फिजिक्स वाला की फीस बायजूस और अनअकैडमी की तुलना में ऑलमोस्ट 10 गुना कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां IIT कोचिंग के लिए बायजूस और अनअकैडमी एनुअली 30 से 50 हज़ार रुपये तक का चार्ज करते हैं, फिजिक्स वाला सेम कोर्स 3000 से 5000 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, पर आप यह सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला आखिर सेम कोर्स इतना सस्ता कैसे दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला की प्राइसिंग के पीछे उनकी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी है। दरअसल फिजिक्स वाले ने मार्केट में इंटर करने से पहले गौर कर लिया था कि इंडिया में जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो सारे सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में रहने वाले अमीर लोगों को टारगेट कर रहे थे, जो कि इस मार्केट का मुश्किल से 10 से 15% हिस्सा है और बाकी के 85% मार्केट पर किसी का भी ध्यान नहीं था। ऐसे में फिजिक्स वाले ने जानबूझकर अपने प्राइसेस इतने कम रखे हैं जिससे टियर 2, टियर 3 और गाँव के लोगों को भी टारगेट किया जा सके। इस स्ट्रेटजी से PW ने काफ़ी हद तक मार्केट को कैप्चर भी कर लिया। अब दोस्तों, इनका तीसरा रीज़न है जीरो प्रमोशन कॉस्ट। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 2021 में अपने प्रमोशन पर एक भी रुपये खर्चा नहीं किया था और अभी भी उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाले करीब 95% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। इसका रीज़न ये है कि उनकी मार्केटिंग का सारा काम उनके YouTube चैनल पर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज फिजिक्स वाला के टोटल 25 से 30 YouTube चैनल हैं, जिसके कंबाइंड सब्सक्राइबर करीब 15 मिलियन के अराउंड है। ये अपने चैनल पर कोर्स के डेमो क्लासेस अपलोड करते हैं। जिनको इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो कोर्स को परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, आज फिजिक्स वाला का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोले तो CAC ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जबकि जितनी और भी एडटेक कंपनियां हैं वो अपने रेवेन्यू का 50% तो मार्केटिंग पर ही खर्च कर देते हैं। दोस्तों, एक अकेले इंसान ने 5000 मेंबर की टीम खड़ी कर दी और आज ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग में भी अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां देश के 25 अलग अलग जगहों में इनके 30 ऑफलाइन कोचिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि फिजिक्स वाले ने कैसे ग्रोथ करी है अपनी लाइफ में। तो बात करते हैं जो अमन धतरवाल सर ने इन पर अपने टीचर्स की कोचिंग का आरोप लगाया है। मेरे मुताबिक तो जो बंदा ऐसे फेसेस से गुजर चुका हो वो कैसे टीचर कोचिंग की सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, 70 एम्प्लॉइज ने अमन सर के यहाँ से रिजाइन दिया है। 2000 का PW में मिलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट जैसा कि अमन सर ने कई प्रूफ्स के साथ अपनी बातों को रखा, वहीं फिजिक्स वाले सर ने भी विथ प्रूफ उन टीचर्स को सामने लाकर अपनी बातें रखी। इन सब में कौन सही कौन गलत ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि यदि कोचिंग हुई है तो ये बहुत गलत है, और अगर नहीं हुई है तो अमन सर का PW पर एलिगेशंस लगाना बहुत गलत बात है। हो सकता है इनके बीच उन टीचर्स की गलती हो जिनकी जानकारी ना तो अमन सर को हो और ना ही अलख सर को। फ्रेंड्स, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ एनी वन ऑफ देम, एज इफ इन देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन which will definitely affect the students as they have already given their time and money to both of them. Teachers की कोचिंग is such a normal thing in business world. आपके पास बैकअप प्लान होना इज सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप हर बार किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी ने आपके कंपनी को छोड़ के आपके कंपटीटर को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे दे विल गेट पेड हायर एंड विल गेट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे विल गो देयर.
एट लास्ट में बस यही बोलूँगा कि ये कंट्रोवर्सी जल्दी ख़त्म हो और किसी भी सिनेरियो में स्टूडेंट्स का लॉस ना हो। लेट्स सेपरेट द बिजनेस फ्रॉम द स्टडीज, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव, क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देगी किसी की। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल नंबर 1 इंडियन बिजनेस को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर देना। धन्यवाद।